गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी के रूप में विश्व भर में फैल चुका है। बेटा, विश्व भर में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो इस समय लॉकडाउन की स्थिति से ना गुजर रहा हो। ऐसे में आपके शिक्षण कार्य में कोई रुकावट नहीं आए, इसके लिए हमारी BIMT फैमिली ने आपके लिए 1 अप्रैल 2020 से ही ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर दी हैं। इसमें हम प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्रों को, प्रैक्टिस पेपरों को और उनके सॉल्यूशन को लगातार भेज रहे हैं। इसी क्रम में बेटा, आज मैंने DLED 3rd सेमेस्टर के गणित शिक्षण के समस्यात्मक चैप्टर शेयर और लाभांश को लिया है। तो बेटा, आज हम चर्चा करेंगे कि शेयर और लाभांश क्या है और इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शेयर की। शेयर क्या है? तो किसी भी कंपनी के सफल संचालन के लिए उसमें लगने वाली धनराशि को छोटे छोटे में भागों में विभक्त करना ही शेयर कहलाता है। लाभांश की बात करेंगे तो किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ जो शेयर धारकों में बांटा जाना है वह लाभांश कहलाता है। अब बेटा, इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, मूल्य। मूल्य क्या है? और मूल्य 2 प्रकार का है यहाँ पर। एक है अंकित मूल्य, दूसरा है बाजारी मूल्य। तो अंकित मूल्य, जैसे कि मार्केट से बेटा हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर MRP लिखा हुआ होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि किसी प्रोडक्ट के निर्माण में इतनी लागत लगी हुई है। ऐसे ही शेयर के निर्माण में कितनी लागत लगी हुई है वह शेयर का अंकित मूल्य कहलाता है। और बात करेंगे बाजारी मूल्य की, तो शेयर का जो बाजारी मूल्य है वह बाजार की स्थिति के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। तो दूसरी आपको इस के टॉपिक के अंतर्गत एक प्रीमियम देखने को मिलेगा कि प्रीमियम क्या है। तो अंकित मूल्य से जितनी अधिक राशि पर एक शेयर बेचा जा रहा है वह उस शेयर का प्रीमियम मूल्य कहलाता है। और इसके अलावा डिस्काउंट की बात करेंगे तो अंकित मूल्य से जितने कम राशि पर कोई शेयर बेचा जा रहा है वह डिस्काउंट कहलाता है। तो बेटा, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो होते हैं क्लियर। इसके बाद एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या एग्जाम में आए हैं उसकी मैंने पहले से ही नोट्स तैयार कर रखे हैं, उसे एक बार देखिएगा बच्चों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेटा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक क्रेता के लिए ₹20 के 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना होगा यदि शेयर का बाजार मूल्य ₹100 प्रति शेयर बताया गया है, और शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदे हैं। तो बेटा, देखने में क्वेश्चन ये लंबे लगते हैं लेकिन एक्चुअल में है बहुत सरल। और ये बेटा BTC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक शेयर का अंकित मूल्य और दूसरा शेयर का बाजारी मूल्य। तो शेयर का सॉल्यूशन करते हैं बेटा। तो एक शेयर का जो अंकित मूल्य है वह 20 रुपये है, तो इसलिए 200 शेयरों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 200 गुणा 20 बराबर 4000 रुपये। तो अब दूसरा दे रखा है इसमें शेयर का बाजारी मूल्य। अब एक शेयर का बाजारी मूल्य ₹100 दे रखा है, इसी क्रम में ही 200 शेयरों का बाजारी मूल्य जो हो जाएगा 200 गुणा 100 बराबर 20,000 रुपये। तो अब आप ये देखेंगे कि शेयरधारी ने 200 शेयरों को 4000 रुपये में तो खरीदा और उन्हें 20,000 में बेच दिया। तो अब शेयरधारी को लाभ कितना हुआ? तो जो लाभ हुआ है वह 20,000 माइनस 4,000 बराबर 16,000 रुपये का उसे लाभ हो गया है। अगला क्वेश्चन बेटा और देखेंगे कि एक कंपनी के 10 रुपये वाले 2.5% के शेयर ₹12.50 में बिक रहे हैं। बताओ शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसमें भी बेटा आप देखेंगे कि शेयर का अंकित मूल्य दे रखा है। तो एक शेयर का जो अंकित मूल्य है वह 10 रुपये है। तो आगे देखेंगे हम कि ₹10 के शेयर पर जो लाभांश प्रतिशत है वह 2.5 है। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया, 10 रुपये वाले 2.5% के शेयर, मतलब ये है कि ₹10 के शेयर पर जो लाभांश प्रतिशत है वह 2.5 है। अर्थात ₹10 के शेयर पर जो लाभांश है बराबर 10 का 2.5% बराबर 10 गुणा 2.5 बटे 100 बराबर 2.5 की 10 से गुणा करेंगे तो बेटा 25 बटे 100, 25 को 100 से भाग देते हैं तो आंसर आता है 0.25 रुपये। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि कंपनी के ₹10 वाले शेयर 12.50 रुपये में खरीदने पर शेयर होल्डर को 0.25 रुपये का लाभ होता है। अतः 12.50 रुपये पर जो लाभ हो गया वह 0.25 रुपये हो गया।
तब 1 रुपये पे लाभ बेटा क्या होगा, तो जो 12.5 गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, तो 1 रुपये पे लाभ बराबर 0.25 बटे 12.50 रुपये। तो इसलिए अब 100 रुपये पे लाभ, तो दोनों तरफ 100 की गुणा कर देंगे, तो बराबर 0.25 बटे 12.50 तो था ही, उसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो अब 100 की गुणा करेंगे 0.25 से, तो 2500 बटे दशमलव से दशमलव हट गया, फिर 25 की 100 से गुणा करेंगे 2500 बटे 1250, 0 से 0 कट गया, 250 बटे 125, इसका मतलब ये 125 दूनी 250। तो 100 रुपये में जो लाभ हो रहा है वह 2 रुपये का हो रहा है। तो चूँकि रुपये 100 का 2% होता है, अतः शेयर होल्डर को 2% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा और देखेंगे हम कि 5% के रुपये 100 मूल्य के शेयर बाजार में रुपये 112 में बिक रहे हैं। तो बताना इसमें यह है कि ऐसे 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे तथा खरीदार को उनसे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा। तो हम देखेंगे बेटा इसके भी सॉल्यूशन में कि शेयर का जो अंकित मूल्य दे रखा है वह 100 रुपये दे रखा है, तब 15 शेयरों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुणा 100, 1500 रुपये। चूँकि लाभ बेटा जो होता है वह हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, तो इसलिए जो शेयर का बाजारी मूल्य दे रखा था 112, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं। तो प्रश्नानुसार रुपये 100 का एक शेयर खरीदने पर शेयर धारक को 5% का लाभ होता है, अतः 1500 रुपये पर जो लाभ होगा वह 1500 गुणा 5/100 बराबर 75 रुपये, अतः खरीदार को रुपये 75 का लाभ होगा। तो बेटा क्वेश्चन मेरे इतने काफ़ी हैं, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, उसको आपको ये देखना है कि किस प्रकार से होना है। क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। सीमा के पास एक कंपनी के जो 7 सही 1/2 प्रतिशत लाभांश देती है, रुपये 10 वाले 50 शेयर हैं, जिनके प्रति शेयर के लिए रजनी ने रुपये 8 का भुगतान किया। बताइए सीमा और रजनी के लिए ये शेयर कितने रुपये में पड़े, रजनी को अपने घर पर अपने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मेरे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।